हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और 11 अप्रैल में आप सभी का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। फर्स्ट पेपर का पेपर कोड A415 पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसके लिए मैं कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये मॉडल पेपर है हमारा, 2018 का मॉडल है ये। वास्को डिगामा कालीकट के समुद्री तट पर किस वर्ष पहुंचा? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1498। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 1498। ठीक है, सन 1498। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसमें हो जाएगा अल्बुकर्क। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल का स्पेन में विलीनीकरण हुआ तो 1850 ईस्वी में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोचीन के दुर्ग का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था? तो दो आर्टे पाचेज। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दो आर्टे पाचेज। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का वायसराय बनकर कौन आया? तो इसमें हो जाएगा डी अल्मीडा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी अल्मीडा। पुर्तगाली बस्ती कहाँ नहीं थी? तो ढाका में। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, ढाका। डी अल्मीडा की युद्ध नीति इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लू वाटर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई? सॉरी, डच है ये, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1602 ईस्वी में। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1602 ईस्वी। डच कहाँ के निवासी थे? तो हाईलैंड के। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हॉलैंड। अगला प्रश्न है, भारत में डच बस्ती नहीं थी तो मुरादानगर में। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मुरादानगर में। मुरादनगर में। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत हॉकिंस भारत कब आया? तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1609 ईस्वी में। सर टॉमस रो किसके दरबार में उपस्थित हुआ था? जहांगीर के। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जहांगीर। प्रथम फ्रांसीसी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, सूरत। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो फ्रांसिस मार्टिन को। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसीसी कंपनी का प्रसिद्ध गवर्नर था तो ड्यूमस। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ड्यूमस। प्लासी के युद्ध से पूर्व बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य मुख्य विवाद का क्या कारण था? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी। डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई तो इसमें कालीकट, सूरत और चिनसूरा उपयुक्त सभी है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खान ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अलीवर्दी खान। ब्लैक होल दुर्घटना किस वर्ष घटित हुई? 1756 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 1756 ईस्वी में। अंग्रेजों का गीदड़ किसे कहा गया? तो मीर जाफर को अंग्रेजों का गीदड़ कहा गया। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसमें मीर कासिम हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मीर कासिम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में किसे नायब दीवान नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खां को। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मोहम्मद रजा खां। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस। किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दी जाने वाली 26 रुपये वार्षिक की राशि बंद कर दी थी? तो इसमें हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस। अंग्रेजों ने बंगाल में 1651 ईस्वी में प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की?
हुगली में, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हुगली। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को परास्त किया? तो इसमें हो जाएगा हमारा मीर कासिम और शुजा उद दौला, शुजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय। उपर्युक्त सभी इसमें है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी? तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1767 से 1769 ईस्वी के आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ? तो ट्रावनकोर का राजा, ठीक है। इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्रावनकोर का राजा। सालाबाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया? तो माधव राय नारायण को। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, माधव राय नारायण। क्लाइव ने किसके साथ मिलकर सिराज उद दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा? तो इसमें मीर जफर और राय दुर्लभ, जगत सेठ एवं अमीरचंद। तो उपयुक्त सभी के साथ इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराज उद दौला की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? तो मीर जाफर ने, मीर मदान और राय दुर्लभ उपयुक्त सभी ने किया। तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। लाल कोठरी की घटना का मुख्य रचयिता कौन था? तो इसमें जे जेड होलवेल हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जे जेड होलवेल। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? तो क्लाइव ने किया था। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, क्लाइव। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो नवाब सिराज उद दौला। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नवाब सिराज उद दौला। अगला प्रश्न है, क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माता ही नहीं अपितु भविष्य का अग्रदूत भी था, यह कथन किसने कहा? तो ये है पर्सिवल स्पीयर का। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पर्सिवल स्पीयर। क्लाइव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य। इसमें अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, द्वैध शासन का प्रतिपादक और द्वैध शासन का काल 1765 से 1772 तक। तो प्रयुक्त सभी इसमें हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। निसंदेह प्लासी ने कर्नाटक के संघर्ष का निर्णय कर दिया, यह किसने कहा? तो सरकार एवं दत्ता। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरकार एवं दत्ता। क्लाइव का सियार किसे कहा जाता था? तो क्लाइव का सियार कहा जाता था मीर जाफर को। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, मीर जाफर। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो सन 1772 में। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सन 1772 ईस्वी। बहुचर्चित काल कोठरी की घटना की तिथि क्या थी? तो 20 जून 1757 ईस्वी। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 20 जून 1757 ईस्वी। बंगाल के दोहरे शासन का अंत किया तो हेस्टिंग्स ने। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हेस्टिंग्स ने। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर आया? तो कालीकट। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कालीकट। कलकत्ता का नया नाम अलीनगर किसने रखा? तो सिराज उद दौला ने। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, सिराज उद दौला। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया? तो इसमें मीर जाफर एवं अमीरचंद, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मीर जाफर एवं अमीरचंद। किस यूरोपियन कंपनी ने 1717 ईस्वी के फरमान द्वारा प्रदत्त व्यापार संबंधी विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करके सिराज उद दौला को रुष्ट कर दिया? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंग्रेज। सिराज उद दौला का वास्तविक नाम क्या था? तो मिर्जा मोहम्मद। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, मिर्जा मोहम्मद। अगला प्रश्न है, घसीटी बेगम किसकी पुत्री थी? तो घसीटी बेगम अलीवर्दी खां की पुत्री थी। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अलीवर्दी खां। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 1764। मीर कासिम का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो नंद कुमार को। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, नंद कुमार। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इनका मिलान करना है।
और सूची फर्स्ट सूची सेकंड इसमें दिया है, तो कूट बताना है कौन सा कूट हमारा सही है। तो इसमें जो हमारा ए वाला कूट है ये इसमें सही दिया गया है, ठीक है। ए वाला जो कूट है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो बक्सर का युद्ध है उसका मिलान हो जाएगा हमारा 2 नंबर पर 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। और मीर जाफ़र की मृत्यु, तो मीर जाफ़र की मृत्यु हुई थी इसमें हो जाएगा हमारा 5 जनवरी 1765, 5 जनवरी 1765 इसमें हो जाएगा। और मीर जाफ़र अबदस्त इसमें हो जाएगा हमारा अक्टूबर 1760। और ब्लैक होल दुर्घटना ये हुई थी 20 जून 1757 में। तो इस प्रकार से इनका मिलान कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो कूट है हमारा वो ए वाला सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंगस ने सन 1781 में किस नगर को राजधानी बनाया, तो कलकत्ता को। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कलकत्ता। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो ये सन 1773 में पारित हुआ था। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1773 ईस्वी, ठीक है, सन 1773 ईस्वी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, फिर से मिलान का क्वेश्चन आ गया। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दी गई है, तो इसमें कूट बताना है कौन सा कूट सही है। तो इसमें जो बी वाला कूट है हमारा वो सही है इसमें, ठीक है, बी वाला कूट सही होगा इसमें। यानी कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये क्लाइव, ठीक है। और इसमें 3 नंबर पर हो गए क्लाइव। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसका मिलान हो जाएगा 4 नंबर पर वारेन हेस्टिंगस। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है इसका हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेजिली पर, ठीक है। इस प्रकार से इसका सही मिलान हो जाएगा। डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस रियासत को अपने राज्य से वंचित नहीं किया, तो ग्वालियर इसमें हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ग्वालियर। सन 1775 में सूरत की संधि किन किन के बीच हुई, तो इसमें रघुनाथ राव तथा अंग्रेज। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, रघुनाथ राव तथा अंग्रेज। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई, तो सालाबाई की संधि 1782। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, सालाबाई की संधि 1782। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से दहेज में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो बम्बई। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई, तो इसमें बादशाह द्वितीय हो जाएगा, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। 1741 से 1756 ईस्वी के बीच बंगाल पर किसका शासन था, तो अलीवर्दी खां का शासन था। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अलीवर्दी खां। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ कराया, तो इसमें कलकत्ता हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कलकत्ता। व्यापक गति का सिद्धांत किसने लागू किया, तो इसमें लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मराठों को अंतिम रूप से परास्त किया, तो लॉर्ड हेस्टिंगस ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस। प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सेंटे टोमे नामक स्थान पर लड़ा गया और एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित और उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें भी ये सभी सत्य है। यह हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग एवं चांदा साहब की मदद की और अंबूर में अनवरुद्दीन पराजित हुए। तो इसमें उपयुक्त सभी हमारा हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत में रेलवे का विकास किसने शुरू किया, लॉर्ड डलहौजी ने। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न मिलान का है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दी गई है, ठीक है। तो इसमें कूट बताना है कौन सा कूट सही है। तो इसमें जो हमारा ए वाला कूट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ए वाला कूट हमारा इसमें सही हो जाएगा। ये मिलान देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। इसमें ए वाला कूट हमारा सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के दौरान हैदर अली के समर्थित मोर्चे में कौन कौन शामिल थे, तो इसमें सी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा, यानी कि एक तो मराठा
और फिर है हमारा निज़ाम और मैसूर। ठीक है, ये 3 थे। अगला प्रश्न है हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदर अली का जन्म हुआ था बुदीकोट में। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, बुदीकोट। साम्राज्य विस्तार के लिए डलहौजी ने भारत में किस नीति का प्रयोग किया? तो राज्य हड़प नीति का। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राज्य हड़प नीति। सायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा और टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा और फिर इसमें अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंदी स्वरूप देना पड़ा। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा हमारा हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन अब इसमें हमारा सही हो जाएगा। शाही फरमान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो दस्तक। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दस्तक। पुरंदर की संधि कब हुई? तो सन 1776 में। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सन 1776। पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और दरबार के बीच हुई। तो पूना। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूना। पुरंदर की संधि के अनुसार तो इसमें अंग्रेजों और मराठों में प्रत्येक स्थान पर शांति रहनी चाहिए। अंग्रेजों को केवल सालसीट प्राप्त होगा। पूना दरबार रघुनाथ राव को 25,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में देगा और वह गुजरात चला जाएगा। तो उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अंग्रेजों और पूना दरबार के बीच बड़गांव का समझौता कब हुआ? तो 1779 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, सन 1779। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? पुर्तगालियों के द्वारा। तो ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, पुर्तगाली। सिंधिया के मध्यस्थ बन जाने से पूना दरबार और अंग्रेजों में जो संधि हुई वह है तो सालाबाई की संधि। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि कब हुई? 17 मई 1782 ईस्वी। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 17 मई 1782 में। सालाबाई की संधि के अनुसार तो सालसीट अंग्रेजों को प्राप्त हो गया और अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया। सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की संपूर्ण भूमि पुनः प्राप्त हो गई। तो प्रयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। अंग्रेजों के द्वारा लोहे का उत्पादन भारत में सबसे पहले कब शुरू किया गया? तो 1913 में। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1913। अगला प्रश्न है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त हुआ? तो इसमें 1828 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 1828 ईस्वी में। शांति की नीति का समर्थक था तो बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपील न्यायालय कहाँ स्थापित किया? तो इसमें हो जाएगा आगरा में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, आगरा में। प्रथम व द्वितीय मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस। बंगाल में जूरी प्रथा किसने जारी की? तो ये की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस नगर में की गई? तो ये की गई थी इलाहाबाद में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इलाहाबाद। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना तो सन 1829 ईस्वी में। ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सन 1829 ईस्वी में। भारत में ठगी का अंत करने के लिए बेंटिक ने किसकी नियुक्ति की? तो कर्नल इस्लीमैन। इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नल इस्लीमैन। भारत में दास प्रथा का अंत बेंटिक ने किस वर्ष किया? तो 1832 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1775 से 1782। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1775 से 1782 ईस्वी। रैयतवाड़ी प्रथा किसने लागू की? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके व्यापार पर नियंत्रण किया? तो अफीम के। माफी की भूमि का अपहरण किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में पंजाब का शासक कौन था? तो रणजीत सिंह। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रणजीत सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किसको 2 बार बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर को। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, मीर जाफर।
लॉर्ड डलहौजी किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया? तो सन 1848 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। राज्य अपहरण की नीति लागू की तो लॉर्ड डलहौजी ने। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। बी वाला ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। वर्मा के निचले भाग पर अधिकार करने से अंग्रेजों को तो व्यापारिक लाभ हुआ और एक विस्तृत और उपजाऊ क्षेत्र भी प्राप्त हुआ। तो इसमें ए व बी दोनों सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। देश पहले ठीक हो या गलत, किसके अनुसार यह अंग्रेजी सम्मान की उचित व्याख्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी के अनुसार। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीयों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने सेना में निम्नलिखित में से किसे भर्ती करने को प्रोत्साहित किया? तो गोरखा। इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1600। किस मुगल शासक के समय कैप्टन विलियम हॉकिंग ने भारत भ्रमण किया? तो जहांगीर। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जहांगीर। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली? तो बिहार में। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, बिहार। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 1806 ईस्वी की संधि से रणजीत सिंह को नदी के उत्तर के राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित करने में सहायता मिली, क्योंकि अब पंजाब में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप का भय न रहा। तो इसमें सतलज हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सतलज। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का शासन करने के लिए कमिश्नरों के एक की स्थापना की। तो इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 3। 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने अपने उत्तरदायित्व पर पंजाब को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो 29 मार्च इसमें हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 29 मार्च। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब से कब तक चला? तो सन 1848 से 1849 ईस्वी। इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1848 से 1849 ईस्वी। 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को अंग्रेजों ने सिख दरबार से की संधि की, जिससे पंजाब का शासन एक प्रकार से अंग्रेज रेजिडेंट के हाथ में चला गया। तो भैरोवाल इसमें हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भैरोवाल। कॉर्नवालिस कोड किस सन में प्रस्तुत किया गया? तो 1793 ईस्वी। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। हैदर अली ने कहाँ एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो डिंडीगुल में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डिंडीगुल। बंगाल के किस गवर्नर को बंगाल का किंग मेकर कहा जाता था? तो क्लाइव को किंग मेकर कहा जाता था। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, क्लाइव। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब आरंभ की गई? तो 1853 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपित किया, और आर इसमें दिया है, यानी कि कारण। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ दी थी। तो इसमें कूट बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ए वाला कूट हमारा सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत सचिव पद का सृजन किया गया किस अधिनियम में? तो 1858 ईस्वी में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पैच। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच। महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया, तो सैडलर आयोग। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सैडलर आयोग। अवध का अधिग्रहण कंपनी ने किस आधार पर किया? तो प्रशासनिक कुव्यवस्था, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, प्रशासनिक कुव्यवस्था। हैदर अली की किस मैसूर युद्ध में मृत्यु हुई? तो द्वितीय मैसूर युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्वितीय मैसूर युद्ध। भारत आने वाले गवर्नर जनरल का सही क्रम बताइए। तो इसमें कूट दिए गए हैं, तो सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें सही कूट कौन सा है? तो इसमें पहले तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस, और उसके बाद है सर जॉन मैकफर्सन, और उसके बाद है फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, और फिर है सर जॉन शो। इस प्रकार से
इन्हें क्रम से लगा देंगे, ठीक है। यानी कि उत्तर इसमें जो होगा हमारा बी वाला होगा, बी वाला कोड जो होगा वो सही होगा। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था तो हेनरी लॉरेंस। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हेनरी लॉरेंस। भारतीय तार विभाग की स्थापना की गई थी 1853 ईस्वी में, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। पीटम इंडिया एक्ट कब पास हुआ, तो ये 1784 ईस्वी में, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र कहाँ था, तो पांडिचेरी में, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, पांडिचेरी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था तो सिराजुद्दौला, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की तो मसोलीपट्टम, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मसोलीपट्टम। सती निरोधक कानून किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ, तो विलियम बेंटिक के, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ, तो लॉर्ड रिपन, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन सा वायसराय था, तो लॉर्ड रिपन, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वुड्स डिस्पैच कब पारित हुआ, तो 1854 ईस्वी में, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1854। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ कराया, तो मद्रास में, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज सेनापति ने किया, तो मेजर मुनरो ने, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मेजर मुनरो। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रवर्तक था तो लॉर्ड मैकाले, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मंगलोर की संधि द्वारा किस आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में की गई थी, तो तृतीय मैसूर युद्ध में, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य बेसिन की संधि हुई 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 31 दिसंबर 1802 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों व मराठा सरदार राघोवा के बीच सूरत संधि कब हुई, मार्च 1775 ईस्वी में, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, मार्च 1775 ईस्वी में। बेंटिक ने किन भारतीय राज्यों के प्रति सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई, तो मैसूर और कुर्ग, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मैसूर और कुर्ग। भारत आने वाले निम्नलिखित वायसरायों का सही क्रम बताइए, तो इन्हें सही क्रम बताना है इनका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसमें जो उत्तर हमारा है वो है डी वाला, जो डी वाला कोट है वो सही है। यानी कि पहले तो हमारा लॉर्ड कर्जन और उसके बाद है फिर लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हार्डिंग, और फिर है हमारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, लास्ट में लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा डी वाला, जो डी वाला कोट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाता था तो स्थायी व्यवस्था में, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें दिया है हमारा 1793 में सर जॉन शोर के सुझावों पर कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया। इसमें जमींदारों द्वारा प्रदत्त लगान की निश्चित मात्रा निर्धारित कर दी गई। जमींदार अपनी सेवाओं के लिए 1/11 भाग अपने पास रखता था, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों कथन सत्य है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों को क्या लाभ हुए, तो बार बार निर्धारण नहीं करना पड़ता था, राजस्व वसूल करने वाले कर्मचारी वर्ग से मुक्ति मिल गई और अंग्रेजों को जमींदारों के रूप में एक निष्ठावान वर्ग मिल गया। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है, तो इसमें भी तीनों ही सत्य है। इसमें रैयत अपना लगान सीधे सरकार को देता था। ब्रिटिश भूमि का 51% हिस्सा इस व्यवस्था में शामिल था। मुख्यतः बम्बई, मद्रास एवं असम में यह व्यवस्था लागू हुई। तो प्रयुक्त तीनों कथन सत्य है, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, तो भागीदारों का समूह, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, भागीदारों का समूह।
किस अधिनियम के अंतर्गत भूमि के विकास के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था की गई? तो इसमें हमारा हो जाएगा 1833 के भूमि सुधार अधिनियम के तहत, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा 1833 के भूमि सुधार अधिनियम के तहत। सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो इसमें हमें मिलान करना है, सही उत्तर इसका बताना है। तो इसमें जो हमारा कोट दिया है ए वाला, तो ए वाला कोट इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इस्तमरारी जो है इसका मिलान हो जाएगा हमारा बंगाल तथा आंशिक मद्रास उड़ीसा बिहार पर, ठीक है। और जो हमारा है तालुकेदारी, तो इसका हो जाएगा हमारा 3 नंबर पर, यानी कि अवच्छेद पर। और महलवाड़ी हो जाएगा 4 नंबर पर। संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत पंजाब और रैयतवाड़ी हो जाएगा मद्रास बम्बई असम पर। तो इस प्रकार से सही मिलान कर देंगे इसका। महलवाड़ी व्यवस्था भारत के किस प्रांत में लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी उत्तर भारत में, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा उत्तर भारत। सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड फिर से दी गई है इसमें। तो इसमें कोट बताना है कौन सा कोट सही है। तो इसमें भी हमारा ए वाला कोट ही सही है, ठीक है। ए वाला कोट इसमें सही हो जाएगा हमारा। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, तो इसका मिलान हो जाएगा 1854 ईस्वी। और मद्रास काश्तकारी अधिनियम, इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1884। और जो मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम है, इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1879। दक्कन कृषक सहायता अधिनियम, तो डी का मिलान हो जाएगा हमारा 4 नंबर पर, यानी कि 1898 ईस्वी। किसे प्रशासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है? तो इसमें उपयुक्त सभी है। परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन, दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी, किसानों और शिल्पकारों की बर्बादी, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। रैयतवाड़ी पद्धति का प्रवर्तक कौन था? तो इसमें थॉमस मुनरो हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा थॉमस मुनरो। भू स्वामित्ववाद या जमींदारी व्यवस्था के विस्तार के परिणाम स्वरूप किसका विकास हुआ? तो उप जमींदारी व्यवस्था, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा उप जमींदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि इकाइयों के विखंडन के लिए प्रमुख रूप से कौन उत्तरदायी था? तो इसमें हो जाएगा हमारा देश में निजी संपत्ति की विचारधारा, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, देश में निजी संपत्ति की विचारधारा। ब्रिटिश भारत राजस्व प्रणालियों को कालक्रमानुसार रखिए, तो इसमें जो कोड दिया है हमारा ए वाला कोड सही हो जाएगा, यानी कि 4, 2, 1 व 3। सबसे पहले नीलगामी प्रणाली हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा इसमें स्थायी बंदोबस्त, और उसके बाद होगा इसमें रैयतवाड़ी प्रणाली, और फिर होगा महलवाड़ी प्रणाली। तो इस प्रकार से इनका सही क्रम में लगा देंगे इनको कालक्रम में। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? तो वह है तालुकादारी व्यवस्था बम्बई। इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तालुकादारी व्यवस्था बम्बई। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किन प्रांतों में लागू की गई? तो बम्बई और मद्रास में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा बम्बई मद्रास। तात्या टोपे को कब फांसी पर चढ़ाया गया? तो इसमें 18 अप्रैल 1859 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 18 अप्रैल 1859 ईस्वी। हजरत महल कहाँ की बेगम थी? तो अवध की। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अवध। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को पहली बार किसने इस प्रकार पुकारा? तो इसमें हो जाएगा वी डी सावरकर, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वी डी सावरकर। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। राजभक्त मुसलमान समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? सर सैयद अहमद खान ने। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। महारानी की घोषणा 1858 के किस महीने में पास हुई? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जून। आर्थिक मंदी कब आई? तो 1829 ईस्वी में आई थी ये, ठीक है। सॉरी 1929 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा 1929। किस गवर्नर जनरल के काल में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो इसमें लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें हो जाएगा बेगम हजरत महल। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बेगम हजरत महल। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो इसमें जो कूट हमारा सी वाला है वो इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा इसमें। और सी वाला कूट क्या दिया है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है इसका मिलान हमारा हो जाएगा 4 नंबर पर, युद्ध में मारे गए।
और तात्या टोपे जो है इसका मिलान हो जाएगा 3 नंबर पर, गिरफ्तार एवं फांसी दी गई। और नाना साहब, तो इसमें नाना साहब का हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पर, यानी कि नेपाल पलायित। और बहादुर शाह है, बहादुर शाह रंगून, रंगून निर्वासित, ठीक है, रंगून निर्वासित हो जाएगा इसमें। प्रथम अकाल आयोग के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें तीनों ही कथन सत्य है। इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई। इस समय लॉर्ड लिंटन गवर्नर था। इस आयोग के अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। अकाल से मरने वालों की संख्या के क्रम में निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हमारा ए वाला कोट सही हो जाएगा। ए वाला कोट इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 1800 से 1825 है, इसका मिलान हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पर 10 करोड़ पर। और 1825 से 1850 है, इसका मिलान 3 नंबर पर 4 करोड़ पर हो जाएगा। 1850 से 1875 जो है, इसका मिलान हो जाएगा हमारा 5 करोड़ पर। और 1875 से 1900 इसका मिलान हो जाएगा 1.5 करोड़ पर। 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने अपना बादशाह किसे बनाया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। वो पहला सिपाही जिसने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से मना किया और ब्रिटिश सिपाही की हत्या कर दी। तो मंगल पांडे, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मंगल पांडे। कौन सा गवर्नर जनरल कवि, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक था तथा साहित्यिक जगत में ओवेन मेटिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? तो लॉर्ड लिंटन। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड लिंटन। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का समापन कब हुआ? तो अप्रैल 1859 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। 1857 में सबसे पहले अराजकता के चिन्ह कहाँ दिखाई दिए? तो बंगाल में। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बंगाल। 1857 के विद्रोह के अंतिम समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। किसका ज़्यादा उत्पादन कराकर अंग्रेजों ने अपने को संपन्न किया? तो इसमें हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों इसमें सी और बी। सी क्या है? अफीम, और बी है इसमें नील। तो सी और बी दोनों सही है इसमें। 1863 में प्रथम पावर लूम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? तो बंगाल में। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बंगाल। सालाबाई की संधि में किसके समाप्ति हुई? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। स्थानों एवं उन पर पुनः कब्जा करने वाले अधिकारियों की जोड़ों को सम्मिलित करें। तो फिर से जोड़े का जो है मिलान का हमारा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें बी वाला कूट हमारा सही होगा, ठीक है। बी वाला कूट सही हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है। बी वाला कूट क्या है जो आ रहा है? इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 नंबर पर, विलियम टेलर। और बनारस जो है इसका मिलान कर देंगे हम 1 नंबर पर, ब्रिगेडियर जनरल नील। और ग्वालियर का मिलान हो जाएगा 2 नंबर पर, सर ह्यू रोज पर। और बरेली का हो जाएगा कोलिन कैम्पबेल, यानी कि डी का हमारा 3 नंबर पर हो जाएगा। तो इसमें बी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो स्टुअर्ट। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्टुअर्ट। दी ग्रेट रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक था? तो कमल व रोटी। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कमल व रोटी। निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया? तो होलकर इसमें हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, होलकर। 12 भाई समिति की स्थापना किस मराठा ने की? 12 भाई समिति की स्थापना किस मराठी ने की थी? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नाना। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय रियासतों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया? तो 3 श्रेणियों में। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो इसमें हमारा दूसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, दूसरा, चौथा और पाँचवा, यानी कि नाना साहब कानपुर
और 4 नंबर का बेगम हजरत महल है, ये लखनऊ। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ठीक है, इसमें कोट सी हमारा सही हो जाएगा। गोद प्रथा निषेध सिद्धांत किन राज्यों पर लागू किया गया? तो ये हिंदू एवं मुस्लिम राज्य दोनों पर, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, हिंदू एवं मुस्लिम राज्य दोनों। मेरठ में 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? तो 10 मई 1857, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 10 मई 1857। कूका आंदोलन किस प्रांत में हुआ? तो पंजाब में हुआ था, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोहरी शासन व्यवस्था सुविधाजनक, फूहड़ तथा जटिल है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है पामस्टन का, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पामस्टन। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो इसमें हो जाएगा बेंजामिन डिजरेली, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, बेंजामिन डिजरेली। फिर से मिलान का क्वेश्चन आ गया। सुमेलित करें, सूची फर्स्ट में स्थान दिया है और सूची सेकंड में अधिकारी का नाम जिन्होंने उन पर पुनः कब्जा किया। तो इसमें डी वाला कूट सही है हमारा, ठीक है, कूट देख लीजिएगा आप लोग, डी वाला जो कूट दिया है ये सही हो जाएगा, यानी कि ए का फर्स्ट नंबर पर मिलान हो जाएगा और बी का हमारा मिलान हो जाएगा 4 नंबर पर, सी का 3 पर और डी का सेकंड पर और ए का 5 पर। बख्त खां के संबंध में क्या सत्य है? तो इसमें एक तो पहला सही है, उसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत बरेली से की, और एक दूसरा है वह ब्रिटिश सेना में साधारण सूबेदार था एवं दिल्ली में गठित सैनिक समिति का प्रधान घोषित किया गया। और एक हो जाएगा हमारा इसमें अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा होने के बाद वह अवध गया और मई अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। तो इसमें हमारा पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला कूट हमारा सही हो जाएगा, पहला दूसरा एवं तीसरा। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों के साथ किसने बंदी बनाया? तो इसमें हो जाएगा हमारा मेजर हडसन, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मेजर हडसन। झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन किसने किया? ह्यूग रोज ने, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ह्यूग रोज। निम्नलिखित में से किसे 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण स्वीकार नहीं किया गया है? तो इसमें हो जाएगा भारतीय जनसाधारण का युद्ध में असहयोग, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, भारतीय जनसाधारण का युद्ध में असहयोग। अगला क्वेश्चन है 1857 के झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो मौलवी अजीमुल्लाह ने, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मौलवी अजीमुल्लाह। 1857 के बाद भारतीय सेना के संबंध में क्या सत्य है? तो इसमें पहला दूसरा एवं चौथा सही है, यानी कि बी वाला कोट हमारा सही हो जाएगा। भारतीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से प्रतिलोकन किया गया और सिखों एवं गोरखाओं को सेना में भर्ती के लिए लड़ाकू प्रजाति वाली विचारधारा गढ़ी गई। और एक चौथा नंबर है हमारा तोपखाना का नियंत्रण पूर्ण रूपेण यूरोपीय के हाथों में सौंप दिया गया। तो इसमें बी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, पहला दूसरा एवं चौथा। मंगल पांडे के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरा एवं चौथा। दूसरा क्या है, वह बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था और अंग्रेज़ों द्वारा उसको प्राण दंड दिया गया। तो दूसरा और चौथा इसमें हो जाएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति में सैनिक कंपनी के प्रति निष्ठावान रहे शासक जमींदार, तो इसमें हो जाएगा डूंगरपुर का महाराज, डूंगरपुर का महाराज, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चर्बी लगे कारतूसों के साथ एनफील्ड राइफल का प्रवेश ब्रिटिश भारतीय सेना में कब हुआ था? तो जनवरी 1857 ईस्वी में, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। किस क्रांतिकारी नेता को अंग्रेजों ने जिंदा पकड़ लिया? तो तात्या टोपे को, तात्या टोपे, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तात्या टोपे। 1857 ईस्वी में कानपुर में क्रांति का दमन कर अधिकार किसने किया? तो कैंप बेन ने, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कैंप बेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चित्तौड़। डलहौजी द्वारा मिलाए गए वे राज्य जिन्हें निदेशक कोर्ट द्वारा रद्द किया गया था, तो इसमें कूट बताना है। तो बी वाला कूट इसमें हमारा सही हो जाएगा, पहला एवं तीसरा, यानी कि संबलपुर और झांसी, ठीक है। तो इसमें बी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा, पहला एवं तीसरा। सूची फर्स्ट कथन है, सूची सेकंड इतिहासकार, तो सम्मिलित करना है ना, ठीक है। तो इसमें कूट बताना है कौन सा कूट सही है, तो इसमें बी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जो बी वाला कूट हमारा दिया है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा,
और क्या दिया है बी वाला कोड। तो 1857 सामान्य जनता की क्रांति है, इसका मिलान हो जाएगा एस वी चौधरी पर। और यह जन क्रांति थी, तो इसका मिलान कर देंगे हम पहले नंबर पर रामविलास शर्मा पर। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, तो इसका मिलान हो जाएगा 5 नंबर पर टी आर थेम्स पर। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमान का षड्यंत्र था, तो इसमें तीसरा नंबर पर मिला देंगे इसको जेम्स आउटरम। और यह राष्ट्रीय क्रांति थी, तो इसमें हो जाएगा हमारा डिजरेली, 4 नंबर पर डिजरेली, तो इसमें हमारा बी वाला कोड सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दमन का सही क्रम क्या है, तो इसमें जो दिया है हमारा कोड सी वाला, तो सी वाला कोड बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि दिल्ली और कानपुर और झांसी आगरा। ये सही क्रम में ही लिखे गए हैं इसमें। निम्नलिखित में से किन वर्गों ने क्रांति का समर्थन किया, तो इसमें एक तो हमारा किसान और दस्तकार वर्ग, और दूसरा इसमें दिया है भूस्वामी और अभिजात वर्ग, ये दोनों सही है इसमें। तो बी वाला कोट इसमें हमारा सही हो जाएगा 1 एवं 2। कहाँ के राजा के बारे में कैनिंग का यह कथन था कि यदि वह भी क्रांति में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, तो जिंद इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा जिंद। निम्नलिखित में से कौन से प्रांत क्रांति में शामिल हुए, तो इसमें कोट ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला कोट क्या दिया है हमारा कि 1 नंबर का जो दिया है, 1 नंबर का जो है मध्य प्रांत, ठीक है। 1 नंबर का इसमें हो जाएगा हमारा मध्य प्रांत, तो कोट ए इसमें सही हो जाएगा हमारा। मुगल सम्राट की विश्वघाती पत्नी जो क्रांतिकारियों की मुखबिरी करती थी, तो जीनत महल, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जीनत महल। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के समर्थक थे, तो इसमें भी कोट बताना है। तो इसमें पहला, दूसरा एवं तीसरा है, यानी कि सर दिनकर राव और सर जंग बहादुर और सर सालार जंग, तो इसमें तीनों ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए वाला कोट हम इसमें हमारा सही हो जाएगा पहला, दूसरा एवं तीसरा। भारतीय सिपाहियों के असंतोष के कारणों में कौन सत्य है, तो इसमें उपर्युक्त सभी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। वेतन तथा प्रोन्नति में भेदभाव, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार, दूर दराज के क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए भत्ता न देना, सैनिकों के विदेशों में लड़ने के लिए सरकारी आदेश और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों में कौन सा असत्य है, तो केवल 3 जो है वो असत्य है, बाकी सब सही है। उद्देश्य की एकता, कौन सही सुमेलित है, तो इसमें हमारा पहला, दूसरा एवं तीसरा जो कोट है हमारा सी वाला इसमें सही हो जाएगा, पहला, दूसरा एवं तीसरा। बरेली कैंपबेल और आरा है टेलर, और जो तीसरा है इलाहाबाद ये नील, तो ये 3 इसमें सही है। भारत की देसी रियासतें पुस्तक के रचनाकार है, तो सर विलियम्स ली वार्नर, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंपनी ने रिंग फेंस की नीति का अवलंबन कब से कब तक किया, तो 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। रिंग फ्रेंस नीति का निर्माता कहा जाता है, तो ली वार्नर को, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ली वार्नर। सन 1790 की त्रिपक्षीय संधि किसके विरुद्ध थी, तो टीपू सुल्तान के, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा टीपू सुल्तान। गंगाधर राव कहाँ के राजा थे, तो वो थे राजा झांसी के, ठीक है। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवध रियासत का अंतिम शासक कौन था, वाजिद अली शाह, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा वाजिद अली शाह। धुंध पंथ का एक अन्य नाम है, तो नाना साहब, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा नाना साहब। मुगलों का अंतिम बादशाह था, तो बहादुर शाह द्वितीय, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे, तो अजीमुल्ला, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अजीमुल्ला। 1857 के विद्रोह में किसे आजीवन कारावास की सजा दी गई, बहादुर शाह द्वितीय को, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डलहौजी। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करना। कहाँ के राजा ने रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ निवेदन करने पर भी नहीं दिया, तो ग्वालियर के राजा ने, ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था, तो मंगल पांडे, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। पीसी इल्बर्ट कौन थे? तो भारत के वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, वायसराय की परिषद के विधि सदस्य। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया? कुंवर सिंह ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1856 ईस्वी में। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो मंगल पांडे जो है इसका मिलान हमारा हो जाएगा, इसका मिलान कर देंगे हम 4 नंबर पर 8 अप्रैल 1857 को। और बेगम हजरत महल जो है इसका मिलान हो जाएगा हमारा, जो बेगम हजरत महल का मिलान फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा, अवध का नेतृत्व किया। और रानी लक्ष्मीबाई जो है इसका मिलान कर देंगे हम सेकंड नंबर पर, युद्ध में मारे गए। और कुंवर सिंह आजमगढ़ से भागना पड़ा, तो इस प्रकार से इनका सही मिलान कर देंगे। तो इसमें कूट जो है हमारा सी वाला कूट सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला कूट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कोड ए 415 के पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट पेपर, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।